नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। रेलवे में बार बार पूछे गए हैं, अदर एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आते हैं। 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, आपको सुपर फास्ट स्पीड में करा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही सुपर फास्ट रिवीजन के लिए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो, रिवीजन जल्दी हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग इसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो भी प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी ही रहेगी जैसी प्रकाश की गति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इन प्रकाश कणों को फोटोन कहा जाता है। वेरी आईएमपी स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो तरंग सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं आपके हाइगेन्स। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है। तो जो अपवर्तक दूरबीन होती है उसमें असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की कौन सी परिघटना है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं। तो ये प्रकाश का समानांतर किरण पुंज, जो सूर्य का प्रकाश हम प्राप्त करते हैं, प्रकाश की समानांतर किरण पुंज है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो जो प्रकाश तरंग होती है, क्वेश्चन नंबर 8, ये अनुप्रस्थ तरंग में आती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है आपका वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा जो परावर्तन होता है, इससे इंद्रधनुष बनता है। मृग तृष्णा या मिराज उदाहरण है। तो मिराज जो है अपवर्तन, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मिराज क्या होता है, हमें लगता है रेगिस्तान में चलते चलते कि पानी का तालाब दिख रहा है, लेकिन वो केवल चमकता है, किसके कारण, प्रकाश के जो है अपवर्तन, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो आवृत्ति होती है समान बनी रहेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद भी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्ण हो जाता है। तो इसके कारण नीला रंग, आप बैजानी हैप्पी नाला पढ़ा है तो बैगनी नीला, ये रंग फैल जाते हैं, आसमान में प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसके कारण आकाश का रंग नीला सा दिखाई देता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो अपवर्तन का गुण है, इसके कारण से जो छड़ होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, अंतर्दर्शी मतलब एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है। तो एंडोस्कोप जो है यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। एंडोस्कोप के बारे में बात हो रही है। मायोपिया से क्या तात्पर्य होता है। तो मायोपिया आपका होता है निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ बताइए। तो हाइपरमेट्रोपिया होता है दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, किस दृष्टि दोष से पीड़ित रहेगा। तो यदि 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु आप स्पष्ट नहीं देख पाएंगे तो आप मायोपिया, आपको हो गया, मायोपिया से आप पीड़ित हैं। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो वो व्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो दूरदृष्टि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया आपसे ल्यूमेन एकक है किसका। तो ल्यूमेन जो एकक है ये आपका ज्योति फ्लक्स का एकक कहलाता है। दूरबीन या टेलीस्कोप क्या है। तो दूरबीन या टेलीस्कोप ये दूर की वस्तु देखने के लिए एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो लगभग लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की गति होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि, तो प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है उससे यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है वो आपका अनुप्रस्थ है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति
तरणताल मतलब आपका स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए वास्तविक गहराई से वो जो है कम गहरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? यदि तालाब के किनारे कोई मछली को भाले से मारना चाह रहा है तो जहां मछली दिखाई दे उसके जस्ट ऊपर आपको निशाना लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवृत्त प्रभावित होते हैं? तो कांच से होकर गुजरेगी तो केवल तरंग दैर्ध्य और वेग ये आपके प्रभावित होंगे। तरंग दैर्ध्य प्रकाश का और वेग प्रभावित होगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस या फिर नतोदर लेंस कहा जाता है, उपयोग में लाया जाता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, या उसको और क्या बोला जाता है? पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन, ये भी बोला जाता है। मृगमरीचिका का कारण है तो मृगमरीचिका आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग तृष्णा उदाहरण है तो मृग तृष्णा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता, एकदम से उजाले से अंधेरे में आएंगे और बाद में धीरे धीरे आपको चीजें दिखाई देने लगेंगी। इसका कारण क्या है? तो आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय तक अनुकूलित होना, इसके कारण आपको दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आप बिल्कुल अंधेरे में रहे 2-4 घंटे एकदम से उजाले में निकलेंगे तो आपको अजीब लगेगा देखने में। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण काटा हुआ हीरा जो है वो आपका जगमगाता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने के लिए तकनीक का क्या नाम है? तो उसको कहा जाता है होलोग्राफी। दोस्तों आपके लिए हमने जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है 10,000 जीके एमसीक्यू तैयार किए हैं और ये 10,000 जीके एमसीक्यू 300 रुपए में है। 300 रुपए में ये पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 विद्यार्थियों के लिए जो कि हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी, सिर्फ 1,000 विद्यार्थियों के लिए। यदि आपको 10,000 जीके के एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 99 रुपए में 1,000 स्टूडेंट को मिलेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको कम प्राइस में मिले तो आप इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें और वहां से फोन पे, गूगल पे या आप जो है पेटीएम के माध्यम से ये पीडीएफ ले सकते हैं। आपको कहीं भी 10,000 जीके के एमसीक्यू पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, 99 रुपए में कहीं भी नहीं मिलेंगे, और वो भी 1,000 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो त्रिविमीय 3D चित्र लेने के लिए होलोग्राफी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, ऐसा क्यों? तो दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है आपकी वक्राकार है, इसके कारण वो हमेशा हर जगह आपको नहीं आएंगे। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। व्हाइट कलर के कपड़े पीले पड़ जाते हैं, पीला और नीला मिलाओगे तो सफेद हो जाएगा, इसलिए व्हाइट कलर के कपड़े जो पीले पड़ जाते हैं उसमें हल्का सा नील मिला दो तो व्हाइट कलर के दिखने लगेंगे। पीले रंग का पूरक क्या है? तो देखिए यही, इसलिए पीले रंग का पूरक नीला है। सफेद कलर जब गंदा होता है तो हल्का सा पीला पड़ जाता है, थोड़ी सी नील मिला दो बिल्कुल चमक के व्हाइट कलर आएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 250 सेकंड होते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण के ज्यादा से ज्यादा आपका अधिकतम समय। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब सूर्य ग्रहण होता है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, ऐसा क्यों होता है? तो वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, सिंपल सी बात है, इसलिए जो है वो वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से ट्रेवल करता है, चलता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये क्वेश्चन तो करोड़ों बार पूछा गया, करोड़ों मतलब करोड़ों बार, इतनी बार गिनती नहीं है। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? तो समतल दर्पण की न्यूनतम कम से कम ऊंचाई होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई से आधी ऊंचाई का। आपकी जैसे 6 फुट हाइट है तो आप 3 फुट का दर्पण लाएंगे तो उसमें आप अपने आप को पूरा देख पाएंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो नतोदार या कॉनकेव लेंस उपयोग में लाया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। आकाश नीला लगता है, ऐसा क्यों? तो आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा जो है अधिक क्या होंगी? कमेंट करके बताइए। इस वाक्य को पूरा कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। इस वाक्य को, इस सेंटेंस को पूरा करो जो लिखा है, देखते हैं कौन कौन इसको
पूर्ण कर पाता है, पूरा कर पाता है इस वाक्य को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, प्रकाश के तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। यह किस परिघटना का उदाहरण है? प्रकाशित तंतु होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, जिससे आजकल फाइबर वाले केबल के नेट चल गए हैं ना, सुपर फास्ट स्पीड देते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। कार के पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का यूज होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है कार के पीछे देखने के लिए। दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है, राइट आंसर हो जाएगा। किसी तारे का रंग निर्धारित दर्शाता है, तो तारे का रंग उसका ताप दिखाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताओ सूर्य का कलर कैसा है? सन जो आप देखते हैं हमारे सौरमंडल का तारा सूर्य, उसका कलर कैसा है? कमेंट करके बताओ। और यदि किसी को तापमान भी पता हो तो और वेल एंड गुड है, तापमान यदि पता हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए, अगले में आपसे पूछा गया है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का जो है ये रूल है। वाहनों में जो है आपका पृष्ठ दृष्टि दर्पण की में किस लेंस का यूज किया जाता है? पीछे देखने के लिए जो छोटे छोटे शीशे लगे रहते हैं ना गाड़ी में दोनों तरफ, उत्तल दर्पण का यूज होता है। उत्तल दर्पण याद रखना। उत्तल दर्पण में क्या होता है, बड़ी चीज भी छोटी दिखाई देती है। तो आपके पीछे बड़ा ट्रक चल रहा होगा, आप बाइक चला रहे हो, एक ट्रक भी आ रहा है, तो आपको उनको छोटा और पास दिखाई दे जाएगा आराम से। जब दो समानांतर दर्पण समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे। कभी कटिंग कराने गए हो, उन लोग क्या करते हैं, शीशा लगा के रखते हैं आगे पीछे बिल्कुल समानांतर, तो बहुत सारे आप देखते होंगे, आपको दिखते होंगे प्रतिबिंब आपके। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो उसके लिए आवृत्ति मॉडुलन का यूज किया जाता है दूरदर्शन में, आवृत्ति मॉडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग जो है आपका निर्धारण किसके कारण होता है? तो प्रकाश का रंग निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर है। किस प्रकार का मिरर होता है ये? तो डॉक्टर जो मिरर यूज करते हैं अवतल मिरर होता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता के हिस्से का कॉर्निया प्रतिरोपित होता है नेत्रदान के अंदर। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो रेटिना पर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका रेटिना। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, दूर से भी दिख सकता है, प्रकीर्णन कम होता है लाल कलर का। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यूज होता है पीछे देखने के लिए। अभी आपको जस्ट बताया, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, उसमें आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है पीछे देखने के लिए। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता कौन सी होगी? जो चश्मा लगेगा उसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो उसको चश्मा जो लगेगा 0.5 डायोप्टर उसका जो है लेंस की क्षमता होगी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाओगे तो निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते वो प्राइमरी या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल रंग, हरा रंग व नीला रंग, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी होती है? तो पेट को देखने के लिए आपकी एंडोस्कोपी करते हैं और एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित रहती है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, किस कारण से? तो ये अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरी दिखाई देती है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता, चमकता है बिल्कुल आंखों पे, जो कांच चटक जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है चमकता है, चटकीला लगता है। मरीचिका एक उदाहरण है। तो मरीचिका जो है ये प्रकाश के अपवर्तन उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, तो निकट दोष दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई सही से नहीं देंगी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग
में कौन सा लेंस यूज होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में अवतल लेंस का यूज होता है। दूर दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को जो है कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देगी? तो जिसको दूर दृष्टि दोष है उसको आपकी जो निकट की वस्तुएं हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देगा। आवर्धक लेंस, माफ कीजिएगा, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? तो आवर्धक लेंस आपके उत्तल लेंस होते हैं, आवर्धक लेंस। आइंस्टाइन ने बोला है आपका E = mc², ये फॉर्मूला दिया है उसने। इसमें C क्या है? तो C जो है आपका ये प्रकाश का वेग है। C प्रकाश का वेग को निरूपित करता है। M और E क्या है? कमेंट करके बताइए, M और E क्या है? E = mc² जो फॉर्मूला दिया है उसके अंतर्गत। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयोग होता है, क्यों? तो ये सड़क प्रकाश के लिए प्रयोग होता है सोडियम लैंप। आजकल तो अब एलईडी ही लग गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आता रहेगा। तो सोडियम क्योंकि चमकदार रोशनी देता है। प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रिज्म में यदि आप एक प्रकाश डालोगे तो 7 रंग दिखने लगेंगे, जैसे इंद्रधनुष में दिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बताइए? तो धूल कण वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले कलर का दिखाई देगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो सिलेंडरली लेंस का प्रयोग होता है, जो अबिंदुकता होती है उसको दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति के आंखों में। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम ये प्रदीप्ति से संबंधित नियम है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो दिन के समय आकाश काला ही दिखाई देगा। खतरे के संकेतों के लिए यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताल प्रकाश लिखा है, यहाँ पर लाल प्रकाश कर लेना, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का यूज खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। गोलाकार वायु के बुलबुले की बात हो रही, कांच के टुकड़े में, ठीक है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश को किरण के लिए एक प्रकाश की जो किरण है उसके लिए बुलबुला किस भांति व्यवहार करेगा? तो कांच पर एक बुलबुला है, उसमें से प्रकाश गुजारोगे, अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसके कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता है? तो वहां पर भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लाल कलर दिखता है हमें देर तक। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण जो है आपका अधिक होगा। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो इससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? तो वायुमंडल का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन इसका रीजन होता है। किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो जो लाइट बिल्कुल सीधी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम हाइट, अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी ही चाहिए। जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच में रखी हुई है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखिएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो, चश्मा, ऐनक मतलब चश्मा, चश्मे का पावर +2 डायोप्टर हो तो फोकस की दूरी कितनी होगी? तो फोकस की दूरी इसकी 50 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से होते हैं अलग करने पर? तो आप सभी को उनके नाम तो याद हो गए, बैजानी, हैप्पी, नाला। और अलग करने का तरीका क्या है? तो फिल्टर से रंगों को अलग किया जाता है या फिर प्रिज्म। क्या? प्रिज्म, याद रखना। प्रिज्म से आप 7 कलरों को देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करोगे तो लाल कांच हरे कलर का दिखाई देगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा कांच यूज होता है? तो अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। कार चलाते समय पीछे यातायात देखने के लिए तो आपको बता चुका हूं ये तो 10 बार। कार चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, कुछ भी चलाओ, उत्तल दर्पण लगेगा। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है आपका बैगनी कलर का। सुपर फास्ट ये क्वेश्चन हो गए साइंस के। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके बताओ। कौन कौन पहली बार चैनल पर आया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10,000 जीके की पीडीएफ खरीदने के लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए। 10,000 वो भी एमसीक्यू, ये तो वन लाइनर है, हम आपको 4 ऑप्शन के साथ देंगे और केवल 1,000 स्टार्टिंग के जो 1,000 बच्चे होंगे केवल उनको ही मिलेगी, ये बात जरूर याद रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत
बहुत धन्यवाद।